हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों। और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल भर उगाई जाती है? तो कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल। प्रश्न संख्या 2। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निलंबित रूस का स्थान लिया है? तो किसने लिया है? तो चेक रिपब्लिक ने। प्रश्न संख्या 3। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर होगा 1765 में। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? तो किसने जीता? तो इसका आंसर होगा भारत ने। प्रश्न संख्या 5। कौन सा पर्वतीय हिमालय श्रेणी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन सा पर्वतीय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरावली। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा जिले में। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेह। प्रश्न संख्या 8। किस ओलंपिक खेल में कर्ण मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो इसका आंसर होगा सिडनी ओलंपिक 2000 में। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राकस झील से है? तो इसका आंसर होगा सतलुज नदी का। प्रश्न संख्या 10। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका आंसर होगा भाग 4 में। प्रश्न संख्या 11। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किनके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे तानसेन। प्रश्न संख्या 12। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रश्न संख्या 13। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 14। एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? तो दूरी की एक यूनिट है। प्रश्न संख्या 15। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 16। हवा महल किसने बनवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। प्रश्न संख्या 17। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कटक स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18। पारसिक किसकी मापन इकाई है? तो पारसिक किसकी मापन इकाई है? तो इसका आंसर होगा खगोलीय दूरी की। प्रश्न संख्या 19। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची है संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण से संबंधित। प्रश्न संख्या 20। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 21। हीमोग्लोबिन में यह धातु समाविष्ट होती है? तो लोहा समाविष्ट होता है हीमोग्लोबिन में। प्रश्न संख्या 22। भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार पटेल को। प्रश्न संख्या 23। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 में कौन सी टीम ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी? तो किसने जीती है? तो हैदराबाद एफसी ने जीती है। प्रश्न संख्या 24। किस संस्था ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी जारी की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक ने। प्रश्न संख्या 25। कपड़ा मंत्रालय आयोजित विरासत उत्सव का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 26। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डरबन। प्रश्न संख्या 27। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लाडली बहन योजना शुरू की थी? तो लाडली बहन योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 28।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? तो आर्यना सवलेंका। प्रश्न संख्या 29, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 30, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता थे सुरेश भाई। प्रश्न संख्या 31, तीन धारा नामक स्थल किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 32, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है? आराकोटा को, आराकोट को कहा जाता है गिलगिट ऑफ उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 33, हरीशताल कहाँ है? तो हरीशताल है नैनीताल में। प्रश्न संख्या 34, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी? तो किसने उठाई थी? कमलेंदुमती शाह ने। प्रश्न संख्या 35, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है? तो जेलंग पर्वत शिखर है उत्तरकाशी में। प्रश्न संख्या 36, रेमजे साहब द्वारा रामनगर की स्थापना की गई थी? तो रेमजे साहब द्वारा रामनगर की स्थापना की गई थी 1850 में। प्रश्न संख्या 37, मंदाकिनी व धूलघाट के संगम पर स्थित है? तो अगस्त्यमुनि स्थित है। प्रश्न संख्या 38, बूढ़ा केदार किस ताल के निकट स्थित है? तो महासर ताल के निकट स्थित है। प्रश्न संख्या 39, गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? तो कब दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1915 में दिया गया था गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस सम्मान। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मेघवाहन। प्रश्न संख्या 41, वो का उच्चारण स्थान है? तो दंतुष्ट। प्रश्न संख्या 42, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तरंग नहीं है। प्रश्न संख्या 43, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है? तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है यामिनी। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो किसी वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो शब्द शक्ति को कहते हैं। प्रश्न संख्या 45, जो किसी का हित चाहता हो उसे कहते हैं हितैषी। प्रश्न संख्या 46, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन है तद्भव शब्द। प्रश्न संख्या 47, कान काटना मुहावरे का अर्थ है? तो कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। प्रश्न संख्या 48, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया। प्रश्न संख्या 49, मात्रानंद शब्द में कौन सी संधि है? तो मात्रानंद शब्द में कौन सी संधि है? तो मात्रानंद शब्द में यण संधि है। प्रश्न संख्या 50, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।